आज हम आए हैं वंदना विद्या मंदिर के सर देसाराम जी के पास। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। सर आए दिन सोशल मीडिया पर आपके बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं गणित के। हाँ, कर लेते हैं बच्चों के लिए, टाइम मिलता है तो। देखिए, और बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रारंभ होने वाली है मुझे लगता है। 10वीं की चल रही है, 10वीं गणित का पेपर रहा है, 8वीं की हो जाएगी 28 तारीख से, और लोकल परीक्षाएं भी प्रारंभ होने वाली है। जैसे मेरे आस पड़ोस में कुछ स्टूडेंट थे जिनकी भी परीक्षा है, जिसमें कुछ विद्यार्थी तो अपने स्कूल के, तो आपके वीडियोस देख के उनको काफी मदद मिलती भी है। और मेरे हिसाब से मैं अपनी एक लिस्ट बना के लेके आया हूँ ताकि आपके वीडियोस जो देखने वाले और जो भी आगे देखेंगे तो उन्हें भी काफी मदद मिलेगी। गणित के कुछ रेखा गणित के कुछ सवाल लिख के लेके आया हूँ। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे जवाब देने की। जी सर। नहीं सर, वैसे आपकी गणित तो सर परफेक्ट है सर। ठीक है, इंटरेस्ट है, पढ़ लेते हैं, बच्चों की में बना लेते हैं वीडियो। नहीं, काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि रेखा गणित में क्षेत्रमिति और ज्यामिति के बारे में, तो मैं उनसे कुछ खास सवाल लेके आया हूँ सर। हाँ, बताइए। तो सर अपना पहला सवाल रहता है, त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसा नाम है त्रिभुज, 3 भुजाओं की बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में कोण कितने होते हैं सर? त्रिभुज में भुजाएं 3 होती है, कोण भी 3 होते हैं। ओके। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा सर? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर ज्ञात करने हो तो उसका सूत्र? त्रिभुज वैसे 2 प्रकार के होते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन देखें तो जिसके अंदर ऊंचाई दी हुई हो, आधार और ऊंचाई, तो सूत्र लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और यदि तीनों भुजाएं दी हुई होती है तो उसमें हीरोइन का सूत्र लगता है, जिसमें s अंडर रूट s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। बहुत बढ़िया सर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है सर? परिमाप यानी कि चारों ओर का माप। त्रिभुज की तीनों भुजा को जोड़ दो, ये परिमाप हो गया। और सर समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने काफी सुना है, तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का क्या नाम होता है वैसे? समकोण त्रिभुज की 3 भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जिसको अपन कर्ण कहते हैं, जो समकोण के ठीक सामने होती है, एक आधार होगी, एक लंब हो गई। और सर मेरा अगला सवाल रहेगा आपके लिए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ा कोण है समकोण ही होगा, तो समकोण के सामने की सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण। बहुत बढ़िया सर। कर्ण ज्ञात करने का सूत्र? हाँ, कर्ण ज्ञात करना हो, आधार ज्ञात करना हो या लंब ज्ञात करना हो, तो कर्ण ज्ञात करना तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार ज्ञात करना हो तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब ज्ञात करना हो तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, त्रिभुज के बारे में तो अच्छी जानकारी मिली आपसे। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और सर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग? 360 डिग्री। कोई 4 चतुर्भुज के नाम बताइए। जैसे वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ये सारे चतुर्भुज ही है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र? हाँ, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं भी बराबर होती है, चारों कोण भी बराबर होता है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, वह उसके सूत्र? परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आता है। क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है, इसलिए 4 को भुजा से गुणा कर लो, 4 गुणा भुजा, ये परिमाप आ गया। सर अगर जैसे वर्ग में ए बी सी डी 4 भुजाएं और चारों को जोड़ने पर ये उसका परिमाप आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, चारों को जोड़ लो या फिर एक भुजा को 4 से गुणा कर लो। थैंक यू सर। आयत किसे कहते हैं सर? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाता है, परिमाप आ गया। सर अगर जैसे वर्ग में ए बी सी डी 4 भुजाएं और चारों को जोड़ने पर ये उसका परिमाप आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, चारों को जोड़ लो या फिर एक भुजा को 4 से गुणा कर लो। थैंक यू सर। आयत किसे कहते हैं सर? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाता है। आयत के क्षेत्रफल के सूत्र? छोटा सा सवाल है, सभी बच्चे जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। वो तो सर सही है, लेकिन हमें भी तो ज्ञात होना चाहिए, हो सकता। हाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत के परिमाप ज्ञात करने के सूत्र? इसमें भी चारों भुजाएं जोड़नी है, ठीक है। तो लंबाई, 2 लंबाई होती है समान होती है, 2 चौड़ाई समान होती है,
तो सूत्र करना है तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर लो। व्रत किसे कहते हैं सर? वर्त, ज्यादातर वर्त बच्चे समझते हैं गोले को, लेकिन गोला नहीं होता है। वर्त बिंदुओं का ऐसा बिंदु पद होता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये तो सर आपने मेरा भी डाउट क्लियर कर दिया। मैं भी हाँ, कोई बच्चे सुड़ी बना के देते हैं ये वर्त है, नहीं, कोई वो नहीं। करना है। वर्त वो नहीं है, एक क्षेत्रमिति है क्षेत्र को नापने के लिए। और उसकी परिभाषा के तौर पे बोले तो बिंदुओं का ऐसा बिंदु पद जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र? पाई आर स्क्वायर। सर पाई क्या होता है ये? पाई एक प्रतीक चिन्ह है जो गणित में उपयोग में लिया जाता है। पाई का मान कितना होता है सर? और पाई का मान अलग अलग है। आप क्षेत्रमिति में जैसे वर्त के संबंध में बात करेंगे तो पाई का मान 22/7 होगा। यदि इसको त्रिकोणमिति में देखेंगे तो पाई का मान 180 डिग्री होगा। आर किसे कहते हैं सर? यहाँ आर का अर्थ त्रिज्या है। नहीं, मैंने तो 1-2 बार मैथ्स में देखा था कि आर में वो इंग्लिश में आर नहीं आता, कैपिटल स्मॉल लेटर वाले, मैं तो उसे लेके बैठ गया था। मैंने कहा सर से पूछते हैं क्या जवाब। नहीं, जैसे पाई आर लिखते हैं ना, पाई आर जी। स्क्वायर, तो यहाँ आर का अर्थ त्रिज्या है। ओके सर। त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या वर्त के केंद्र और परिधि को जोड़ने वाला रेखाखंड होता है, उसको त्रिज्या कहते हैं। तो सर व्रत की परिधि ज्ञात करने का कोई सूत्र? हाँ, जैसे आयत में, वर्ग में परिमाप होता है त्रिभुज में, इस तरह से वर्त में परिधि होती है, उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। जीवा किसे कहते हैं? जीवा, ये भी नाम सुना, कहाँ से लाया आपने? ये मुंह वाली जीवा नहीं है। वो तो है सर, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी तो अच्छा, बच्चों से पूछ के सवाल लिखे आपने क्लास में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, जीवा वर्त को 2 असमान भागों में बांटने वाली रेखा है जिसको जीवा कहते हैं। सर मैंने लिस्ट तो उस हिसाब से बनाई है कि जो 8वीं के बच्चे हैं, जो भी फिलहाल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, हाँ। उनको भी काफी मदद मिले, और जो नए आपके सब्सक्राइबर्स आगे जुड़ने वाले हैं, जो आगे विद्यार्थी और है, उनको भी आपके वीडियो से काफी मदद मिले। ठीक है। वैसे मदद तो मिलती आ रही है, लेकिन मेरे इस छोटे से वीडियो से, छोटे सवालों से उनको उनके जो और जो छोटे छोटे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, जैसे आर का हो गया, व्रत का हो गया, जो आपने बताया। हाँ, और बताइए। और सर व्यास क्या होता है? व्यास जी। त्रिज्या को दुगना कर लो, व्यास हो जाएगा। या ऐसी जीवा जो वर्त को 2 समान भागों में बांट ले, ठीक है, व्यास कहलाता है। सक्रिय चतुर्भुज किसे कहते हैं सर? सक्रिय का अर्थ होता है गोला, जिसको हम वर्त भी कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष किसी वर्त की परिधि पर आ जाए, सक्रिय चतुर्भुज कहलाता है। ओके सर। सक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है सर? उनके आमने सामने की जो कोण होते हैं, आमने सामने, उनको सम्मुख कोण बोलते हैं। उनका योग 180 डिग्री होता है। ओके सर। समकोण कितने डिग्री का कोण होता है सर? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। तीसरी वाला बच्चा भी बता देगा ये तो। सर वो तो सही है। सरल कोण कितने डिग्री का होता है? सरल कोण 180 डिग्री। 180 डिग्री अपन बढ़ाएंगे, एक सरल रेखा बनती है, इसलिए इसको सरल कोण बोलते हैं। दूसरी भाषा में इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं। ओके। वैसे सर सवाल तो मेरे बहुत आसान से है, हाँ। हालांकि बच्चों को आधे सवाल पता होंगे कि समकोण, सरल कोण, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े ज्ञाता होते हैं वो छोटी छोटी बातों में उलझ से जाते हैं। छोटे छोटे सवालों को, हालांकि बड़े बड़े आंसर तो आसानी से दे देंगे, लेकिन जहाँ छोटी छोटी बातें आएंगी वहाँ वो अटक जाते हैं। उनको लगता है कि यार इतना आसान सवाल कोई आगे से कैसे पूछ सकता है। तो सर भी बोलते हैं। ओके। वैसे सर सवाल तो मेरे बहुत आसान से है, हालांकि बच्चों को आधे सवाल पता होंगे कि समकोण, सरल कोण, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े ज्ञाता होते हैं वो छोटी छोटी बातों में उलझ से जाते हैं। छोटे छोटे सवालों को, हालांकि बड़े बड़े आंसर तो आसानी से दे देंगे, लेकिन जहाँ छोटी छोटी बातें आएंगी वहाँ वो अटक जाते हैं। उनको लगता है कि यार इतना आसान सवाल कोई आगे से कैसे पूछ सकता है। तो सर इसीलिए मैंने कहा चलो आज देखते हैं सर के कैसे जवाब निकलते हैं। बताइए। एक बिंदु पे बनने वाले कुल कोणों का योग कितना होता है सर? एक बिंदु पर जितने भी कोण बनेंगे 360 डिग्री, उनका योग 360 डिग्री होगा। तो सर बिंदु क्या होता है? बिंदु पेन से बनाते हैं अपन बिंदु। अच्छा, सिंपल जो टच करके लिखते हैं। लेकिन ज्यामिति में बिंदु को ये नहीं है। बिंदु एक संकेतक होता है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है, ये स्थान भी नहीं घेरता है, एक संकेतक मात्र है। इसको जितना बारीक बनाएंगे उसको इतना अच्छा बिंदु माना जाएगा। और सर रेखा क्या होती है? रेखा की जो लंबाई की लिमिट नहीं होती है, उसके दोनों सिरे अनंत लंबाई तक बढ़ते हैं, उसको रेखा कहते हैं। रेखा के दोनों तरफ तीर के निशान करने पड़ते हैं। वो कितने भी बड़े हो सकते हैं?
हाँ, वो अनंत दूरी पर बढ़ती है रेखा। किरण क्या होती है सर? किरण, सूर्य से किरण निकलती है, उसके प्रारंभ होने की जगह फिक्स होती है, जी। निर्धारित बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा होती है किरण। किरण। ठीक है सर। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होती है सर? खंड का अर्थ होता है टुकड़ा, जी। रेखा का टुकड़ा। सीधे शब्दों में कह के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ओके। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं सर? जैसा कि नाम है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। ऐसी रेखा जो एक दूसरे को काटती हो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ओके सर। समांतर रेखा किसे कहते हैं? जिसके बीच में प्रत्येक जगह पर समान अंतर हो, यानी कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती नहीं हो, आगे बढ़ाने पर भी नहीं काटती हो। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण से देखते हैं तो रेल की पटरियां, ये समांतर रेखा जैसी होती है, उनके बीच की प्रत्येक स्थान पर लंबवत दूरी जो समान होती है। मतलब जिन दोनों रेखाओं के आगे और पीछे दोनों जगह समान दूरी हो। ऐसी रेखाएं जिसके जो कभी आगे बढ़ाने पर भी नहीं मिलेगी अच्छा। और मिलती भी नहीं है, उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमेशा सदैव समान बनी रहती है। जैसे कि सर मैंने ए नाम की एक रेखा बनाई है हाँ। जो 15 सेंटीमीटर की है, हाँ। और बी नाम की एक और रेखा बनाई है जो 15 सेंटीमीटर की है। हाँ, अब दोनों रेखाओं के जो स्टार्टिंग के कोने और लास्ट वाले जो बिंदु रहेंगे, दो बिंदु रहते हैं वैसे, हाँ, तो दोनों बिंदुओं के बीच में समांतर अंतर चाहिए, हाँ, समान अंतर चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। ओके सर। समांतर रेखा किसे कहते हैं सर? समांतर रेखा हमने देख लिया है। अगला सवाल है तिर्यक रेखा सर। कहाँ से ढूंढ कर निकालते हो सवाल ऐसे? तिर्यक सर, रेखा ये बस- ऐसी रेखा जो दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काट लेती है तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। आप तो सर मैथ्स के ज्ञाता हो, गणित के ज्ञाता हो, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हो, सरलता से। नहीं, ऐसा तो कोई मैंने कहा आज ज्ञाता तो है नहीं, बच्चों के हित के लिए कुछ बना लेते हैं। ठीक है। फिर भी सर मदद तो बहुत मिलेगी। और कोई रहे आपके सवाल? जी सर बिल्कुल है। बताइए। पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं सर? पूरक कोण जी जी। वैसे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बोलते हैं, एक दूसरे से अधूरा रह जाता है कोई कोण। यहाँ पूरक कोण का अर्थ ये है, ऐसे दो कोण जिनका योग समकोण के बराबर हो, या ऐसे दो कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। समरूप आकृतियां क्या होती है सर? समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, जी। नाम से ही पता लगता है जिसका रूप समान हो उसको समरूप आकृतियां। या गणित की भाषा में जैसे आप त्रिभुज को त्रिभुज से वो समरूप है कि नहीं है, तो त्रिभुज की पहले त्रिभुज की जो भुजा है दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, तो वो समरूप हो गया। या कर्म से कोण है वो दूसरे त्रिभुज के कोण के समान, जिसके बीच में प्रत्येक जगह पर समान अंतर हो, यानी कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती नहीं हो, आगे बढ़ाने पर भी नहीं काटती हो। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण से देखते हैं तो रेल की पटरियां, ये समांतर रेखा जैसी होती है, उनके बीच की प्रत्येक स्थान पर लंबवत दूरी जो समान होती है। मतलब जिन दोनों रेखाओं के आगे और पीछे दोनों जगह समान दूरी हो। ऐसी रेखाएं जिसके जो कभी आगे बढ़ाने पर भी नहीं मिलेगी अच्छा। और मिलती भी नहीं है, उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमेशा सदैव समान बनी रहती है। जैसे कि सर मैंने ए नाम की एक रेखा बनाई है हाँ। जो 15 सेंटीमीटर की है, हाँ। और बी नाम की एक और रेखा बनाई है जो 15 सेंटीमीटर की है। हाँ। अब दोनों रेखाओं के जो स्टार्टिंग के कोने और लास्ट वाले जो बिंदु रहेंगे, दो बिंदु रहते हैं वैसे, हाँ। तो दोनों बिंदुओं के बीच में समांतर अंतर चाहिए, हाँ। समान अंतर चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। ओके सर। समांतर रेखा किसे कहते हैं सर? समांतर रेखा हमने देख लिया है। अगला सवाल है तिर्यक रेखा सर। कहाँ से ढूंढ कर निकालते हो सवाल ऐसे? तिर्यक सर, रेखा ये बस- ऐसी रेखा जो दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काट लेती है तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। आप तो सर मैथ्स के ज्ञाता हो, गणित के ज्ञाता हो, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हो, सरलता से। नहीं, ऐसा तो कोई मैंने कहा आज ज्ञाता तो है नहीं, बच्चों के हित के लिए कुछ बना लेते हैं। ठीक फिर है। भी सर मदद तो बहुत मिलेगी। और कोई रहे आपके सवाल? जी सर बिल्कुल है। बताइए। पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं सर? पूरक कोण जी जी। वैसे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बोलते हैं, एक दूसरे से अधूरा रह जाता है कोई कोण। यहाँ पूरक कोण का अर्थ ये है, ऐसे दो कोण जिनका योग समकोण के बराबर हो, या ऐसे दो कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो,
वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। समरूप आकृतियां क्या होती है सर? समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, जी। नाम से ही पता लगता है जिसका रूप समान हो उसको समरूप आकृतियां। या गणित की भाषा में जैसे आप त्रिभुज को त्रिभुज से वो समरूप है कि नहीं है, तो त्रिभुज की पहले त्रिभुज की जो भुजा है दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, तो वो समरूप हो गया। या कर्म से कोण है वो दूसरे त्रिभुज के कोण के समान है तो समरूप हो गया। तो सर सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है? ये अलग होती है? समरूप में आकृति छोटी बड़ी हो सकती है, जी। ठीक है। और सर्वांग सम में आकृति आकार में भी समान होनी चाहिए, रूप और आकार में दोनों में समान होनी चाहिए। यानी कि पहली आकृति दूसरी आकृति पे रख ले तो उसको पूरा पूरा ढक ले, ठीक है। तो उसकी पहली आकृति की भुजाएं दूसरी आकृति की भुजाओं के रूप और आकार में भी समान हो, वो सर्वांग सम होते हैं। सर तीन समरूप आकृतियों के उदाहरण देखिए, वर्त कहीं भी हो वो सब समरूपी होते हैं। संभव त्रिभुज है वो आपस में समरूपी होते हैं। वर्ग होते हैं जितने वो आपस में समरूपी होते हैं। रेखाएं होती है वो सारी समरूपी होती है। और बताइए। बस सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो बताइए। सर डाउट तो जैसे जैसे बच्चे और बढ़ेंगे मेरे पास में मेरे ट्यूशन के लिए आते तो कुछ छोटे छोटे डाउट्स है तो मैंने कहा सर से आज पूछ लेते। कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। ओके सर। और आगे आ जाइए, नेक्स्ट में और अपन बात करेंगे, ठीक है। सर मैंने भी आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ट्यूशन में, तो काफी बच्चे आते हैं जिनके पास अभी फिलहाल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनको इंग्लिश के साथ में और बाकी सब्जेक्ट का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिले। सबसे सरल सब्जेक्ट होता है गणित, लेकिन बच्चों के दिमाग में फोबिया बैठ जाता है कि गणित कठिन है। घर वाले भी कहते हैं गणित कठिन है, और कठिन के चक्कर में बच्चे ये दिमाग में ले लेते हैं कि ये हमसे होगी नहीं, जबकि सबसे सरल है। उसमें ज्यादा कुछ लिखना करना कुछ होता नहीं है, फॉर्मूले से काम हो जाता है। थोड़ा दिमाग एक्टिवेट कर ले, आसानी से समझ जाए तो बच्चे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपका कहना यही है कि चीजें सरल है लेकिन हम अपने दिमाग से उसे और कठिन बना देते हैं। पूर्वाग्रह के शिकार हो जाता है कि गणित कठिन है, जबकि गणित इतनी कठिन नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बताइए। ठीक सर, ठीक सर, धन्यवाद, थैंक यू। ओके। ओके।